नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर के, नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बहुजनों के इतिहास में अनेक महापुरुष हुए, अनेक सम्राट हुए, राजा हुए, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बहुजनों पर पढ़ने लिखने और ज्ञान की बातें सुनने पर रोक लगा रखी थी, मनुस्मृति को थोपकर। और उसके पीछे यही षड्यंत्र था कि बहुजन अपना असली इतिहास न जानने पाए और अपने आप को गौरवान्वित न महसूस करने पाए। और हम लोगों की अशिक्षा की आड़ में इन लोगों ने मनमाने तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रख दिया और हमको यही बताया जाता रहा कि आपके समाज में, आपके समुदाय में कोई महापुरुष हुआ ही नहीं, और जो भी महापुरुष हुए वो ब्राह्मण ही थे। जो हमारे बहुजन महापुरुष थे उनका भी ब्राह्मणीकरण किया। जैसे भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बता दिया, उनको ब्राह्मण बताने लगे। लेकिन बाद में इतिहास जब सामने आया असली, क्योंकि बहुजन पढ़ लिख चुके थे, वो तर्क करने लगे थे, वो शोध करने लगे थे, इसलिए इतिहास को जान करके ये इस तथ्य को छुपा नहीं सके कि भगवान बुद्ध ब्राह्मण नहीं थे, बहुजन तबके के ही थे। इसी प्रकार आज हम एक अन्य महापुरुष के जीवन पर, उनके कार्यों पर प्रकाश डालेंगे, जिसको ब्राह्मणीकरण किया गया बहुत जबरदस्त तरीके से, और ब्राह्मणीकरण करके उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। दोस्तों, उस महान बहुजन नायक का नाम है महाराजा छत्रपति शिवाजी। जी हाँ, महाराजा छत्रपति शिवाजी, इनका महिमा मंडन तो किया जा रहा है, लेकिन वो ब्राह्मणीकरण करके किया जा रहा है। इनका असली इतिहास छुपाया जा रहा है। इनके क्रियाकलापों को जो इनने बहुजन समुदाय के प्रति किए, उसको छुपाया जा रहा है। तो आज हम इन्हीं के जीवन पर रोशनी डालने जा रहे हैं। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं आज का। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, दोस्तों एक चीज बता दें आपको कि मराठा लोग प्राचीन नागवंशी हैं और बौद्ध हैं। प्रोफेसर एम देशमुख जी ने एक शोध ग्रंथ लिखा, उसकी प्रस्तावना क्या थी? छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वितीय राज्याभिषेक, शाक्त राज्याभिषेक के 350वें वर्ष पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका शीर्षक था छत्रपति शिवाजी महाराज का बौद्ध धर्म के साथ संबंध। उसकी वह ऐतिहासिक प्रस्तावना जो उसमें लिखी गई है, उस पर हम यहाँ प्रकाश डालेंगे। क्या लिखी है? छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रथम राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने पर भंडारकर संस्था द्वारा किताबें लिखकर फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे अवैधिक तांत्रिक शाक्त राज्याभिषेक को लेकर वही ब्राह्मणवादी वर्ग चुप क्यों है? उनके चुप रहने के पीछे कोई खास वजह है। यह बात सही है कि इस दूसरे राज्याभिषेक पर चर्चा विमर्श होना अत्यंत जरूरी है। इस शोध ग्रंथ में सिद्ध किया गया है कि दूसरा राज्याभिषेक बौद्ध पद्धति से किया गया था। शाक्त संकल्पना बौद्ध संकल्पना है और उसकी पद्धति क्या थी, इस पुस्तक में इस पर चर्चा की गई है और संदर्भों के साथ सारी बातें उजागर की गई हैं। यह बात अब महाराष्ट्र के सभी समाज घटकों में प्रचारित हो रही है कि महाराष्ट्र नाग लोगों का है। महाराष्ट्र तथा देश का वास्तविक इतिहास नाग लोगों का है। नाग लोग भारत के मूल निवासी लोग हैं। नाग भारत तथा महाराष्ट्र के प्राचीन शासक लोग हैं। इतिहास
एकदम नहीं बिटाया जा सकता। परंपरा में भी इतिहास छिपा रहता है। भवानी यह बौद्ध देवता है, यह बात इस ग्रंथ में सिद्ध की गई है। महाराष्ट्र की जनता नाग से जुड़ी है, इसका प्रमाण नाग पंचमी उत्सव है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, वह भी नागपुर में किया था, क्योंकि नागों की नगरी नागपुर थी। नाग लोगों को ही 6,500 जातियों में बांटा गया है, मगर इन बांटे गए लोगों का संस्कृति परंपरा यही बताती है, यह लोग प्राचीन नागों की संतान हैं। इस ग्रंथ में यह बात भी सप्रमाण सिद्ध की गई है कि मराठा लोग नाग हैं। मराठा लोगों के देवक यानी टोटेम नाग हैं, इसलिए उनमें कुल का ज्यादा महत्व ज्यादा है। यह ग्रंथ लिखने के लिए कुछ घटना जिम्मेदार हुई, ऐसा लेखक कहते हैं कि पूना के निर्मला यादव इस मराठा महिला को डॉक्टर मेधा खोले नामक ब्राह्मण महिला ने यह कहकर पीटा कि तुम्हारे हाथ का खाना खाकर हमारा ब्राह्मणत्व भ्रष्ट हुआ। उस मराठा महिला पर एफआईआर भी दर्ज किया गया। निर्मला यादव ने बताया, मेधा खोले बता रही थी कि मराठाओं के देवता अलग हैं और ब्राह्मणों के अलग हैं, यानी ब्राह्मणों का धर्म मराठाओं का धर्म एक नहीं है। यह खोलेबाई बता रही थी कि फिर मराठाओं का धर्म कौन सा है, यह ढूंढना नित्यांत जरूरी है। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर मराठा लोग नागवंशी बौद्ध हैं। यह ग्रंथ लिखने की दूसरी जरूरत इसलिए बताई गई कि छत्रपति शिवाजी महाराज मां साहेब जिजाऊ का चरित्र हनन भंडारकर संस्था के ब्राह्मणों ने क्यों किया और भारत के न्यायपालिका ने उन्हें समर्थन क्यों किया। दुख की बात है, पुरंदरे के मार्गदर्शन में जेम्स लेन की किताब बनी। जेम्स लेन के विचार न होकर पुरंदरे के ही वे विकृत विचार थे। जनता के विरोध के बावजूद उन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार उनके मरने से पहले दिया। पुरंदरे कोई इतिहासकार नहीं थे, बल्कि जो काल्पनिक बातें बखरों में कही गई थी उसे आधार बनाकर शिव चरित्र लिखा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण करके ही बहुजन समाज का ब्राह्मणीकरण किया गया। पहले योजना बनाकर ब्राह्मणीकरण किया और बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हनन किया, यानी ब्राह्मण वर्ग को शिवाजी महाराज के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। न्यायपालिका लोकतांत्रिक संस्था होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर एक ही वर्ग का वर्चस्व तथा नियंत्रण होने के कारण देश का भयंकर नुकसान हुआ है। जेम्स लेन की किताब में कोई आपत्तिजनक नहीं, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय कैसे कह सकता है। दोनों न्यायालयों ने जेम्स लेन की विवादित किताब पर से पाबंदी हटाकर सिद्ध किया। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उस किताब पर से पाबंदी हटाई गई। यह कितनी दुखद बात है, लेकिन दुख इस बात का भी होता है, मराठा लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सरकार का विरोध क्यों नहीं किया, या सरकार ने भी पुनर्याचिका दायर क्यों नहीं की। जेम्स लेन की किताब पर से पाबंदी हटाने का मतलब भी यही होता है कि उस बदनामी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना है, जो किताब आज भी वैश्विक स्तर पर बिक्री की जा रही है। जिस किताब में मां साहेब जिजाऊ का चरित्र हनन किया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी चरित्र हनन किया गया है, साथ में छत्रपति संभाजी महाराज का भी चरित्र हनन किया गया है। यह क्यों किया गया, इसके पीछे क्या षड्यंत्र था, इसका जवाब इस ग्रंथ में दिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक अकेले व्यक्ति नहीं है, वे एक क्रांति का विचार है। उनकी लड़ाई मानवता के लिए है। उनका यह विचार अन्याय के विरुद्ध संघर्ष यह है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल मराठा समाज के महापुरुष नहीं हैं, बल्कि वे तमाम मूल निवासी बहुजनों के महापुरुष हैं। उनके जीवन चरित्र पर हमला करने का मतलब यह है बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत पर हमला करना है। रोटी से भी ज्यादा आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है। इसलिए महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर शूद्र अतिशूद्र लोगों को इकट्ठा किया। खास बात यह है कि महात्मा फूले ने इसी दूसरे शाक्त राज्याभिषेक के दिन 24 सितंबर के दिन को याद रखकर सत्य शोधक समाज नामक संगठन का निर्माण किया और वह छत्रपति शिवाजी महाराज के इस दूसरे शाक्त राज्याभिषेक के 200वें वर्ष
के उपलक्ष्य में यह सत्य शोधक समाज नामक संगठन का निर्माण किया था। इस संदर्भ में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा महात्मा ज्योतिबा फूले जी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। अब उसी राज्याभिषेक को 350 वर्ष पूरे हो चुके हैं।